हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चलते हैं हमारे नए टॉपिक्स की तरफ, जिसमें एक मैं बात करूँगी पार्टीशनशिप की कि पार्टीशनशिप क्या होती है। तो देखिए, पार्टीशनशिप जो है वो रिलेशनशिप होती है बिटवीन पीपल कमिटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी एंड द पार्टी इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि जो लोग एक पर्टिकुलर पार्टी से कमिटेड रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से कमिटेड रहते हैं, उस टेंडेंसी को, उस बिहेवियर को पार्टीशनशिप कहा जाता है। सपोज़ आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे कि चाहे कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो जाए बट दे आर लॉयल टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर पार्टी, कि वो हर साल बीजेपी को ही वोट देते हैं। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस पार्टी से कैंडिडेट कौन सा खड़ा हो रहा है, बट दे आर वेरी लॉयल टू बीजेपी। तो इस तरह की जो टेंडेंसी होती है उसे पार्टीशनशिप कहा जाता है। ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है कमिटेड लोग और पार्टी के बीच का। उसके अलावा पार्टीशन, पार्टीशन कौन होता है? पार्टीशन वो बंदा होता है हु सपोर्ट्स वन पार्टी, जो सिर्फ एक सिंगल पार्टी के सपोर्ट में ही हमेशा रहता है और उसका ओपिनियन जो रहता है वो एक ही पार्टी के लिए रहता है और किसी पार्टी के बारे में वो नहीं सोचता है। तो पार्टीशन जो है वो एक पर्सन है। इसका दूसरा डेफिनेशन, हु स्ट्रांगली फर्मली सपोर्ट्स टू एनी पार्टी, आइडिया, पर्सन और कॉज। पार्टीशन बेसिकली एक पर्सन है जो बहुत स्ट्रांगली किसी पार्टी को, किसी आइडिया को, किसी पर्सन को सपोर्ट करता है। तो उस तरह की जो पर्सन होते हैं उन्हें पार्टीशन कहा जाता है। या फिर समवन हु शोज़ लॉयल्टी टूवर्ड्स अ पर्सन, पॉलिटिकल पार्टी, बिलीफ विदाउट रैशनलाइजिंग इट। मतलब बंदा एक बैलेंस्ड व्यू नहीं रख रहा है। वो मतलब जिसके लिए कमिटेड है बस वो उसके लिए कमिटेड है, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि वो सही है कि गलत है। तो इस तरह की जो टेंडेंसी होती है उसे पार्टीशनशिप कहा जाता है और इस टेंडेंसी का जो बंदा होता है उसे पार्टीशन कहा जाता है। तो आप पार्टीशनशिप की ये डेफिनेशन देख सकते हैं और पार्टीशन की ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं। अब चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। इन 3 चीज़ों के बिना पॉलिटिकल पार्टी कभी नहीं बन सकती। पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने वाला लीडर, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, एक्टिव मेंबर्स जिन्हें हम कार्यकर्ता कहते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉलोअर्स। फॉलोअर के बिना भी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल मीनिंगलेस है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। अब हम चलते हैं नेशनल पार्टीज़ की तरफ कि नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं। तो देखिए, नेशनल पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। नेशनल पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा होता है इलेक्शन कमीशन से। ये पार्टीज़ जो हैं इनके पास स्पेशल फैसिलिटीज़ भी होती हैं। ये पार्टीज़ जो होती हैं इनके अपने यूनिक सिंबल होते हैं और सिर्फ ऑफिशियल कैंडिडेट जो होते हैं पार्टी के, सिर्फ वही इस तरह के सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इन पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब हो गया जिनको सब लोग जानते हैं। तो आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन, अ पार्टी बिकम्स रिकॉग्नाइज्ड अंडर द गिवन क्राइटेरिया। अब देखिए, कोई भी अगर पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो नेशनल या फिर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कब बन सकती है? सबसे पहली चीज़, जब उसको स्टेट गवर्नमेंट में 6% टोटल वोट्स मिले हों, इसका मतलब 2 सीट्स मिली हों, और सेंट्रल लेवल पर उसे 6% टोटल वोट मिले हों लोकसभा इलेक्शन में, और 4 उसको सीट मिली हो। तो इस तरीके से कोई भी पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है कि 6% ऑफ द टोटल वोट्स, जितने वोट डले हैं उसका 6% मिलना चाहिए और 2 सीट्स, और 6% ऑफ द टोटल वोट्स, जितने वोट डले हैं उसका 6% सेंट्रल लेवल पर भी और 4 सीट्स लोकसभा इलेक्शन में।
अगर ऐसा कुछ होता है तो एक पार्टी नेशनल पार्टी कहलाती है। तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड होते हैं, स्पेशल फैसिलिटीज़ होती हैं, यूनिक सिंबल होता है, इन्हें रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी भी कहा जाता है। और इनका क्राइटेरिया क्या रहता है, स्टेट लेवल पर 6% सीट्स, 6% ऑफ टोटल वोट और 2 सीट्स, और सेंट्रल लेवल पर भी 6% ऑफ द टोटल वोट्स एंड 4 सीट। तो इस तरह का क्राइटेरिया रहता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का। उसके बाद हम चलते हैं स्टेट पार्टीज़ की तरफ। देखिए स्टेट पार्टीज़ जो होती हैं उन्हें रीजनल पार्टीज़ भी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बीजू जनता दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिज़ो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति। ये सारी पार्टीज़ जो हैं ये रीजनल पार्टीज़ हैं। यू कैन गिव द एग्जांपल्स ऑफ दीज। उसके अलावा स्टेट पार्टीज़ जो हैं आजकल उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि नेशनल पार्टीज़ जो हैं वो बहुत कम ऐसा सिचुएशन होता है कि मेजॉरिटी में आ पा रही हैं, और इस वजह से इन्हें छोटी छोटी रीजनल पार्टीज़ के सपोर्ट से मेजॉरिटी में आना पड़ता है। और इसीलिए जो मेजॉरिटी रीजनल पार्टी हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू नेशनल पार्टीज़। पहले नेशनल पार्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि नेशनल पार्टीज़ मेजॉरिटी में आती थी, जीतती थी। लेकिन अब बिल्कुल सिस्टम बदल गया है, मेजॉरिटी में आ ही नहीं पाती कोई भी बड़ी नेशनल पार्टी, तो उन्हें छोटी छोटी पार्टीज़ को अपने अंडर मिलाकर तब मेजॉरिटी में आना पड़ता है। इसीलिए ये जो स्टेट पार्टीज़ हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो रही हैं। नेशनल पार्टीज़ को हमेशा अलायंस रीजनल पार्टीज़ के साथ बनानी पड़ती है, ये मैंने आपको बताया, टू गेट मेजॉरिटी। और इस तरह की गवर्नमेंट को कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल भाषा में मिली जुली सरकार कहते हैं। कि जब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में क्लियरली नहीं आती है तो उसे छोटी छोटी पार्टीज़ को अपने साथ मिलाकर मेजॉरिटी में आना पड़ता है, और उसे कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं, मतलब मिली जुली सरकार कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसे कांग्रेस भी कहा जाता है। ये फॉर्म हुई थी 1885 में, जिसे फॉर्म करने वाले थे A.O. ह्यूम। इस पार्टी ने बहुत डोमिनेंट रोल अदा किया है इन द इंडियन पॉलिटिक्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल बोथ फॉर सेवरल डिकेड्स। कुछ 20-30 सालों तक, उससे ज़्यादा सालों तक जो कांग्रेस है उसने सेंट्रल और स्टेट दोनों पे राज किया है। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ओके, और ये सब कुछ कब हुआ, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी वो कांग्रेस थी। जब लीडरशिप आई पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये पार्टी जो थी इसने इंडिया को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बना दिया था। सेक्युलर मतलब सब धर्मों को इक्वल मानना, डेमोक्रेसी लोगों को वोटिंग राइट्स मिलना, और रिपब्लिक मतलब यहाँ का एक हेड चुना जाता है विच इज़ हु इज़ इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ आवर प्रेसिडेंट। तो ये जो उपाधियाँ या फिर ये जो फीचर्स ऐड हुए इंडिया में, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हुए थे व्हेन द लीडरशिप वाज इन द हैंड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आप इस पार्टी का बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद ये पार्टी बहुत सालों तक, डिकेड्स मतलब बहुत सालों तक, मतलब एक डिकेड होता है 10 साल का, तो अगर ये डिकेड्स बोल रहे हैं तो मतलब आप करीब बहुत सारे साल मानिए जब सारा डोमिनेंस जो था वो कांग्रेस के हाथ में था, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो। सेंट्रल में इसने रूल किया है टिल 1977, फिर किया 1980 से 1989 तक। लोकसभा इलेक्शन जो 2019 के हुए थे उसमें कांग्रेस ने जीती 19.5% वोट्स और 52 सीट्स जीती। ये पार्टी जो है ये सेंट्रिस्ट पार्टी कहलाई जाती है, नीदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट।
स्पाउसेस वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और ये क्या करते हैं, ये पार्टी सबसे ज़्यादा किसको सपोर्ट करती है, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटी। मतलब जिनकी संख्या देश में कम है उनके वेलफेयर के लिए ये पार्टी काम करती है। और ये पार्टी जो है ये सेंट्रिस्ट आप ये कह सकते हो टेंडेंसी पर चलती है, नीदर लेफ्ट और नॉर राइट। तो इस तरह की है, मतलब बीच में चलती है, हमेशा अपने आप को न्यूट्रल रखती है। आप ये बता सकते हैं कांग्रेस के लिए। अब हम चलते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ, जिसे एनसीपी कहा जाता है। ये पार्टी जो थी ये बनी 1999 में, जब कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हुआ। तब तक ये एक ही पार्टी थी, लेकिन 1999 में कांग्रेस पार्टी के दो टुकड़े हो गए और उनसे निकली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। ये जो पार्टी है ये डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म इस तरह की आइडियोलॉजी को मानती है। ये पार्टी जो है इसे पोजीशन चाहिए इन हाई गवर्नमेंटल ऑफिसेज शुड बी गिवन टू द नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये पार्टी क्या कहती है कि जो सबसे बड़ी पोजीशंस हैं सरकार की वो किन को मिलनी चाहिए, जो यहाँ के नेचुरल सिटीजन्स हैं, जो यहाँ पर पले बड़े हैं, उन लोगों को मिलनी चाहिए। ये पार्टी मेजॉरिटी में है महाराष्ट्र में, और इसकी प्रेजेंस मेघालय, मणिपुर और आसाम में भी देखी जा सकती है। ये पार्टी जो है ये कोलिएशन पार्टनर है कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र में। ये पार्टी जो है ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की भी मेंबर रह चुकी है सिंस 2004। 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें इस पार्टी को 1.4% टोटल वोट्स मिले थे और 5 सीटें मिली थी। तो अगर आपसे कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछे तो आप ये इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। ये सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है। और कोई आपसे एनसीपी का पूछे तो आप ये लिख सकते हैं, ये भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। कल हम और आगे चलेंगे और टॉपिक्स पर। तब तक के लिए बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़ने के लिए कहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके ये सारे एक्ट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, मेरे को बहुत खुशी होगी अगर मेरे नोट्स बच्चों के लिए हेल्पफुल रहते हैं तो। बाय, टेक केयर।